अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। दुनिया के सबसे मशहूर और सबसे मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने एक चौंका देने वाला इंकशाफ किया और ये इंकशाफ उन्होंने एक नादिर अली के पोस्ट कार्ड में किया कि कैसे भारतीय हुकूमत बाबरी मस्जिद के बाद मुसलमानों की लाखों एकड़ अराज़ी पर हाथ साफ करना चाहती है और यह मुसलमानों की जायदाद इतनी ज़्यादा है कि कई मुल्कों की ज़मीन छोटी है और मुसलमानों की जायदाद बड़ी है। यह ख़ास बात यह है कि सारी ज़मीन वक्फ़ है और यह सारी ज़मीन मुसलमानों के आबा अजदाद ने हमेशा हमेशा के लिए मुसलमानों को वक्फ़ कर दी थी ताकि ना कभी यह बेची जा सके, ना ये कभी ख़रीदी जा सके और तो और इसके ऊपर कोई कब्ज़ा भी ना कर सके। आप इस 5 मिनट के वीडियो को गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। करने जा रहे थे, कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आए उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज़ द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज़ इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज़ द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री से ज़्यादा है। हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी जी जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुछ से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज़ बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले या जो वक्फ किया, उसको सिक्योर किए थे। अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक। और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फ़ायदा लिए, तो फ़ायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज़ बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं। आप समझे ना? तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है, अपने फ़ायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? मुंबई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन वर्थ है। कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का। बताइए, दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस, उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत है क्या, मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और नहीं, काफ़ी फेमस ये केस हो गया था। हाँ, वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी। उन्होंने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ, वक्फ प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फ़ायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ कि आप पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी है क्या नहीं,
हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसका उसके कमेटी में, गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती है। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, अभी क्या है थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा आज डॉक्टर जाकिर में। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया, डॉक्टर जाकिर नायक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल आए थे तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए के बाद? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल देते आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज़ है, इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो उनसे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ अमंग जी, तो आप समझ चुके होंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक को क्यों इंडिया से दूर किया गया। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग उनसे मुतासिर हो रहे थे, बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमानों को ख़तरे से बर वक्त आगाह कर दिया करते थे। क्या लोगों, भारतीय हुकूमत का इस कानून को पास करने का मकसद तुम्हारी लाखों एकड़ ज़मीन को हड़प करना है, और भारतीय हुकूमत को असल ख़तरा डॉक्टर जाकिर नाइक और दूसरे जय्यद और अजीम उलमा से है। उनको मोटे दिमाग के कुंद ज़हन लोगों से कोई ख़तरा नहीं है। इसलिए मोदी सरकार ने हमेशा जय्यद और अहले हक उलमा को दबाने की हमेशा कोशिश की। आज पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, दोनों तरफ मसलक की ना ख़त्म होने वाली जंग चली है और मज़ीद फैल रही है, मज़ीद फैलती जा रही है, क्योंकि एक तरफ जय्यद और अहले हक उलमा मौजूद हैं जो कि हर मसलक में होते हैं, जो कि ख़तरे को भांप चुके हैं और आवाज़ लगाते रहते हैं कि बाज आ जाओ, बातिल तैयारी कर रहा है, प्लान बना रहा है और अपने प्लान के तहत तुम पर एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता हमले करेगा। इसलिए इत्तेहाद कायम करो ताकि बहुत बड़े नुकसान होने से बच जाओ। लेकिन उनकी कोई नहीं सुनता या कम लोग सुनते हैं और अमल नहीं करते। और मुसलमानों को समझ जाना चाहिए, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि अगर मुसलमानों में इत्तेहाद कायम ना हुआ तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।